सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया फाइनेंस गुरुज का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सेबी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है और फाइनली एक नया रूल आ गया है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स घर बैठने वाले हैं। इस वीडियो में डीपली समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है फाइनेंस वर्ल्ड में और आगे की जर्नी इन्फ्लुएंसर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए कैसी रहने वाली है। मैंने कुछ 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से किए गए स्कैम्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था और ये भी बात करी थी कि इन्वेस्टर्स कैसे अवेयर रह सकते हैं। उसमें मैंने बोला था कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स से एडवाइस लेनी चाहिए जो सेबी की तरफ से ऑथराइज्ड है और अब फाइनली सेबी ये चीज इन्फ्लुएंसर्स के लिए कंपल्सरी करने जा रहा है। रेगुलेटर सेबी ने इन्फ्लुएंसर्स की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। रेगुलेटर ने इस मामले में कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। A crorepati in no time. Retire in your early 40s. Use passive income streams to become a millionaire. Now these are the dreams that so-called finfluencers have been selling to innocuous investors across various platforms. But now the capital markets regulator SEBI is all set to make these finfluencers accountable. मतलब इतना टाइम दिया, आसान सा प्रोसेस है, आप आए रजिस्टर करें, उसमें क्या दिक्कत हो रही है इफ इट्स योर प्रोफेशन। तो अगर आप जेन्युइनली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमको उससे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा और बात ये भी हो रही है कि ये लोग कोई भी स्टॉक ब्रोकर्स के साथ या फिर म्यूचुअल फंड्स के साथ पेड कोलैबोरेशंस नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि सेबी ने ये किया क्यों। सेबी का मानना है कि अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स मार्केट को और इन्वेस्टर्स को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि जब क्रिप्टो आया था तो उसमें भी काफी इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी एडवाइजेस दी थी और उन एडवाइजेस की वजह से काफी इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ था। ये कह देना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर देता है कि उन इन्फ्लुएंसर्स का खुद का लॉस हुआ था, क्योंकि द थिंग इज उनकी वजह से लाखों लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। और क्रिप्टो करेंसीज की तरह ही स्टॉक मार्केट में एक नया टारगेट है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जिसमें वो व्यूअर्स को फेक होप्स बेचकर स्कैम्स करते हैं। ये स्कैम चाहे इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बट लोगों का पैसा डूब रहा है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अभी अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको कोई प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है जिसमें आप अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगा देते हो उनके कहने से और अनफॉर्चुनेटली वो एप्लीकेशन या फिर वो प्लेटफॉर्म फ्रॉड कर जाता है, तो सारी जिम्मेदारी उस इन्फ्लुएंसर की है जिसने तुम्हें वो प्लेटफॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस प्रमोट किया। आजकल जो ये फाइनेंस का ट्रेंड आ चुका है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आ गए हैं जिनको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है। वो इधर उधर से सीख कर बिना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस के इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस दे रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग जैसी चीजें बहुत पॉपुलराइज की जा रही हैं जिसमें लोगों को स्कैम किया जाता है। ऑब्वियसली लोगों को खुद की रिसर्च भी करनी पड़ेगी, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताया था। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वाला देख लेना। मूविंग ऑन, सेबी की ये कंडीशन है कि कोई भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म या फिर म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहा है या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, उसको अपने वीडियो में अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो करना पड़ेगा। एंड ये जो इन्फ्लुएंसर्स आपको टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं, इनको भी IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी पैसा मैटर करता है, ये उनका काम है तो उनको भी इससे पैसे कमाने हैं। उसके लिए ब्रांड इंटीग्रेशंस भी करने होंगे, बट कंडीशन सेबी ने ये रख दी है कि अगर तुम्हें कोई भी एडवाइस देनी है या फिर प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना है तो या तो तुम रिसर्च एनालिस्ट का या फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस ले सकते हो। और उसके लिए एक तो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कि तुम्हारा फाइनेंस में कोई बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर से एक एग्जाम देना होता है जिससे फिर तुम्हें लाइसेंस मिलता है। टू बी स्पेसिफिक, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए एक तो सेम फील्ड में PG डिग्री और 5 साल का रेलेवेंट फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और हर 3 साल में एक एग्जाम भी होगा। इस बारे में डीपली बताते हुए रूट्स प्रो नाम के एक चैनल पर डिटेल्ड वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लाइसेंस में 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड दूसरा रिसर्च एनालिस्ट। RIA बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्लस 5 इयर्स ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है एंड हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यूअल का एग्जाम। देन लिमिट्स भी होती हैं कि मैक्सिमम आप कितना चार्ज कर सकते हो फ्रॉम योर क्लाइंट्स एंड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप ले सकते हो। सेबी और NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की रेगुलेशन में ये भी मेंशन है कि लाइसेंस मिलने के बाद भी इन्फ्लुएंसर्स मनचाहा प्लेटफॉर्म ऐसे ही प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसकी भी एक कंडीशन है कि कोई भी प्रोडक्ट के प्रमोशन से 30 दिन पहले तक और 7 दिन बाद तक उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय या सेल नहीं किया हो, और इस कंडीशन के ब्रेक होने पे काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। और एक बात और, काफी इन्फ्लुएंसर्स बिना मेंशन किए फाइनेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो उस पे भी सेबी ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा कि वो एक पेड प्रमोशन है। अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप ये खरीदिए और लगे हाथ वो खुद बेच रहा है, उससे फायदा उठा रहा है, अगर कोई चीज बताने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए अगर इन्फ्लुएंसर को पैसे मिल रहे हैं और वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है,
तो उसके डिस्क्लोजर के बिना ये धोखाधड़ी का मामला बन जाता है। एंड एज स्टेटेड वो उसमें 30 दिन तक कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और अपने लाखों फॉलोअर्स को वो सेम फंड प्रमोट कर देंगे, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ती है और इनका पैसा भी बढ़ जाता है। तो ये टाइम फ्रेम वाला जो प्रोटोकॉल है, दिस विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द फ्रॉड। एंड ऑल्सो ये जो इन्फ्लुएंसर इंड्यूसमेंट करते हैं वो भी अब लीगल नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 25,000 के थ्रू आप कैसे करोड़ों कमा सकते, कम से कम रिस्क लेते हुए आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंच सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में थ्रू एन एक्सेल शीट। I truly believe that anyone can become a crorepati if they work hard for 3 years. That's it. That's the time that you need to become a crorepati given how the world is designed these days. तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा और वो एक फ्रॉडुलेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग काम माना जाएगा। देखो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पर डायरेक्टली ट्रस्ट करना सही नहीं है। उनके नंबर्स को या फिर उनकी जेन्युइनिटी को देखकर उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इवन मैंने भी अगर कोई पास्ट में इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट प्रमोट किया है तो उस पर आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। हो सकता है कि अंकुर वारिको एक बहुत ही जेन्युइन क्रिएटर हो, बट वी डोंट नो कि वो जो प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहा है वो भी जेन्युइन है। वो एक लाइसेंस एडवाइजर नहीं है, जिसकी वजह से वो गलत प्रमोशन कर सकता है, जो कि उसने किया भी है पास्ट में। ऑब्वियस है कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर हमें एक्सेल में कुछ कैलकुलेट करके बताता है और इन्वेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी बता देता है तो हम उसमें साइन अप कर लेंगे और इन्वेस्ट भी कर देंगे शायद, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी अवेयरनेस की कमी है इंटरनेट पे। लेकिन अब से जिस भी इन्फ्लुएंसर के पास रजिस्ट्रेशन हो, सिर्फ उसी को सुनो। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि स्टिल उसमें भी अपनी रिसर्च करो। एक लाइसेंस ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका पैसा गारंटेड बढ़ा देगा, उसमें भी लॉस हो सकता है। If I am somebody who absorbing that content, I shouldn't like just copy what they are saying, because what they are saying maybe applies in a generic sense to most people. It may or may not apply to me. Like if somebody tells me to buy this stock, they don't know what my other portfolio is. They don't know how much risk I can handle. और इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐसे वीडियो ज्यादा बनाने चाहिए कि क्या क्या नहीं करना, मोर देन कि क्या क्या करना है। ये सब्जेक्ट नया है लोगों के लिए और रेगुलेशंस और अवेयरनेस की नीड है इसमें, और इस फील्ड में गवर्नमेंट भी एक्शन लेती दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और सब्जेक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं जा रहा है। आई होप वो जल्दी फैंटेसी गेमिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स पर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले। ऑल्दो दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ना ये सेबी के अंडर आता है ना ही NISM के, लेकिन इसके बारे में भी कुछ तो किया जाना चाहिए। अगर कुछ बेसिक्स इस वीडियो में आपने मिस कर दिए हैं तो यहाँ से इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लो, और अंकुर वारिको के बारे में अच्छे से जानना है तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो। इस चैनल पर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को डीपली एनालाइज किया जाता है, उनकी कुछ डार्क साइड्स के बारे में बातें की जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है या पसंद है तो यू मे चेक अदर वीडियोस ऑफ दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।